नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे ग्रुप डी एग्जाम का आज का मैथ का एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आया था, माध्य दे रखा था और माध्य का वो बहुलक दे रखा था और क्या पूछा था, माध्य का पूछी थी। क्या क्या दे रखा था, माध्य दे रखा था। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, माध्य दे रखा था कितना, 65 दे रखा था और जो बहुलक है वो 23 दे रखा था। बहुलक 23 दे रखा था। ठीक है, और माध्यिका पूछी थी। क्या पूछी थी, माध्यिका। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी, तो हमें क्या निकालना था, हमें तो माध्यिका निकालनी थी। ठीक है, तो इसके सूत्र होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, इससे पहले ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, पिछले बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य। क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, माइनस के 2 माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे मान रख देंगे। बहुलक कितना दे रखा है, 23 बराबर माध्यिका में निकालनी हूँ, माध्य कितना दे रखा है, 65। तो यहाँ पर 3x कर दो। ठीक है, माइनस के 65 दूनी कितना होता है, 130। कितना, 130। ठीक है, कितना होता है, 130। इसको इधर लेके आएंगे, किसको, इसको इधर लेके आएंगे, ऐड हो जाएगा 100। तो 130 इसमें ऐड कर देंगे, 3, 5 और 153, इसको काट लेंगे तो बराबर कितना, 3x है। ठीक है, तो इसे कितने का, तो ये कितना x बराबर कितना हो जाएगा, 51। तो x बराबर कितना आया, क्योंकि 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 इक्यावन, तो x बराबर कितना हो आया, तो हमारी माध्यिका निकल के आएगी कितनी, 51। माध्यिका कितनी आ जाएगी, 51 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया था, अगला क्वेश्चन 10 83, कितना, 10 83, 10 83 दे रखा था। यहाँ पे गैप था, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा था। अब बोला था इसमें कितने का गुणा करने, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें कितने गुणा करते, पूर्ण। ऑप्शन दिए थे 3, 4 और 11, 13। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेंगे, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, तो देखो बिना, तो इस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसको गुणनखंड कर लेंगे। 10 83, यहाँ आप यहाँ पे भी गुणनखंड कर सकते हैं इसके, जैसे 3, इसको देखो यहाँ पे करते हैं, इसको काट लेते हैं, 3 से काटते हैं पहले। ठीक है, 3 तिरक के 9 और 3 तिरक के 9, 3 छः 18, 3 एकम 3 और फिर से 19 से काटते हैं। ठीक है, तो 19 19 361 और 19 यहाँ पे। अब एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा। तो इसमें कितने गुणा कर देंगे, ये पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने गुणा कर दें, 3 का। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, 10 83 बार 3 का गुणा कर दिया, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन दिया था, ये ए और बी की क्षमताओं का रेशियो दे रखा था। कितना कितना, ए और बी की क्षमताओं का रेशियो दे रखा था, ए अनुपात बी 3:1 दे रखा था। ठीक है, कितना दे रखा था, 3:1, या दोनों में लेकर उसी काम किसी कार्य को कितने 36 दिनों में कर देते हैं। तो दोनों में लेकर किसी कार्य कितने दिनों, 36 दिनों। तो दोनों की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, टोटल 4। तो 4 गुणा में 36। ठीक है, 4 गुणा में 36, 36 दिनों कितना काम कर लेंगे, ये क्या आएगा, ये निकल के आएगा टोटल कार्य कितना आएगा, टोटल कार्य। तो पूछा एक कितने दिनों में करेगा, एक की क्षमता क्या, 3 है। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो ये कितना में 12 बार कट जाएगा। तो एक किलो कितने दिनों में कर लेगा, 48 दिन में, 12 चौके 48। ठीक है, तो एक किलो कितने दिनों में कर लेगा, 48 दिन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया था ट्रिग्नोमेट्री का था, 1 + cos A 1 + cos थीटा। अगला क्वेश्चन था 1 + cos थीटा।
1 प्लस कॉस थीटा माइनस के वो प्लस के साइन थीटा और बट्टे में दिया था 1 प्लस कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो क्या करें, अगर इसमें थीटा और जीरो रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के जाएगा। थीटा और क्या रखेंगे यहाँ पे, जीरो। थीटा के स्थान पर लिखेंगे 0 तो 1 प्लस कॉस कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान होता है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। प्लस और साइन साइन 37 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, बट्टे में 1 प्लस 1 कॉस, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस के 0, कितना हो जाएगा ये 2 और बट्टे में 2, ठीक है, 2 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, कितना होगा 1। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला है, एस ये 5 दे रखा था और एलसीएम दे रखा था 120 और ए प्लस बी का मान 55 था। तो इनके व्यतक्रम का योग पूछा था, क्या पूछा था, व्यतक्रम का योग। कैसे होता है, एलसीएम दे रखा था कितना, 5 दे रखा था, मास्टर पे कितना दे रखा था 5 और एलसीएम था कितना 120 दे रखा था, ठीक है। तो ए और बी का मान दे रखा था कितना, ए प्लस बी बराबर दे रखा था 55 यानी 55 दे रखा था, ठीक है। तो क्या पूछा है कि व्यतक्रम का योग पूछा था। तो व्यतक्रम योग क्या होता है, 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी, ठीक है, तो बराबर में, तो ए बी एलसीएम हो गया ये, तो ये कितना होगा ए प्लस बी, तो बराबर, तो हमारा ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 55 दे रखा है, ए प्लस बी का कितना दे रखा है 55, ठीक है। और बट्टे में ए बी कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 5 60 600, ठीक है। तो बराबर 11 से 11 पंजे 55 होते हैं और 120 पंजे 300, 120 पंजे ये 600, तो 11 बट्टे कितना हो जाएगा 120। इसका आंसर कितना है 11 बट्टे 120, ठीक है, 11 बट्टे 120। अगला क्वेश्चन दिया था, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, दो साल का एसआई दे रखा है, एसआई 2 साल का एसआई और 2 साल के एसआई में अंतर पूछा है। क्या पूछा है, एसआई का 2 दर दे रखी है। पहली दर कितनी है, R1 दे रखी है 4.5% और जो R2 दे रखी थी कितनी दे रखी थी 5.5, ठीक है। टाइम 2 साल दे रखा था, टाइम कितना था 2 साल, और जो मूलधन है वो दे रखा था 2000 रुपये, 2000, हाँ। तो पूछा इनका पूछा था अंतर ब्याज में, तो क्या पूछा था, ब्याज का अंतर पूछा था, क्या पूछा था, ब्याज का अंतर। तो पहले हम ब्याज का अंतर कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1% हो जाएगा, 1% क्या लिख सकते हैं 1/100, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारा माना पी माना, ये हमारा इंटू में यहाँ पे करेंगे 2 साल का है ना, 2 करेंगे, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ये हमारा ऊपर वाला ब्याज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो हमें मूलधन कितना दे रखा है, हमें 2000 दे रखा है, ठीक है, मूलधन दे रखा है 2000, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज का अंतर हो जाएगा कितना 40, तो ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 40 का हो जाएगा, ठीक है, ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन है, एक 56 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है और एक जा रही है 46 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। 2 ट्रेन है, एक कितनी स्पीड जा रही है, एक जा रही है 56 T1 जा रही है 56 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है, और T2 जा रही है 46 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। कितने से जा रही है, T2 जो जा रही है 46 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। क्या ये 2 ट्रेन है, जैसे ये ट्रेन और इससे और सेम डायरेक्शन में जा रही है, कितने में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, इसकी 56 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी 46 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और इसका टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है टाइम 26 सेकंड, और ये टाइम दे रखा है 26 सेकंड, ठीक है। तो मैं क्या नहीं, मैं दूरी निकालनी, डिस्टेंस कवर निकालनी, डिस्टेंस कितनी कवर कर लेंगे। तो देखो
तो सेम डायरेक्शन क्या होता है, जो चाल होती है वो हो जाती है, उनका अंतर हो जाता है, चालों क्या होता है, अंतर हो जाता है। तो अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 का हो जाएगा। स्पीड यहाँ कितनी हो जाएगी, स्पीड यहाँ पे हो जाएगी 10 और टाइम तुम्हारा दे ही रखा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा में समय। यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्ट, दूरी बराबर होता है चाल कितनी हो, चाल का अंतर हो जाएगा कितना, 10 का हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुणा में 26, टाइम हो जाएगा दूरी चाल गुणा समय, तो कितना हो जाएगा 260। कितनी दूरी कवर करोगे, 260 मीटर। ठीक है, कितनी दूरी कवर करेगी, 260 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया था, एक अंकित मूल्य था 2000 रुपये। कितना था, एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य था 2000 रुपये था। क्या था, अंकित मूल्य था 2000 रुपये, एमआरपी। जो एमआरपी था वो था कितना, 2000 रुपये था। और उस पर लगातार 2 छूट दे रखी थी। कितनी छूट दे रखी, लगातार 2। तो फाइनल कितने में बेची होगी, तो वो फाइनली वस्तु कितने रुपए में बेची होगी। ठीक है, तो जैसे हमारे कितने 2000 रुपये, हाँ, एक थी 15%, एक 15% की थी छूट और एक थी 20% की छूट। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, एस पी हमें निकालना है। ठीक है, एस पी तो 2000 इंटू में 15%, 15% प्रेजेंट वैल्यू तो 3 और बट्टे में 20, तो कितना हो जाएगा 17/20 इंटू में 20 और 20% की डिस्काउंट था, तो 1/5 यानी कि 4/5, 4/5 इसको काट लेंगे। ठीक है, ये कितना 20 100 हो गया, ये 100 हो जाएगा, 20 5 100, तो ये 2 0 कैंसिल और ये। ठीक है, तो 17 दूनी कितना होता है 34, 340 और इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा बराबर 0, 4 4 16 की 6, 4 3 12 13, कितना हो जाएगा 1360 रुपये। फाइनली होती कितने में गई हुई वस्तु, तो फाइनली वस्तु गई हुई कितने में, 1360 रुपये में। ठीक है, कितने में गई, 1360 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये गोला दिया था, एक गोले की त्रिज्या दे रखी थी, तो क्या पूछा था, सरफेस एरिया उसका पूछा था। ठीक है, ये गोले की त्रिज्या दे रखी थी, ये गोले की त्रिज्या दे रखी थी, कोई एक गोला था उसकी दे रखी थी त्रिज्या। कैसे देखिए क्वेश्चन, कोई गोला था उसकी त्रिज्या दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी थी 7। गोला, जो गोले की त्रिज्या थी कितनी दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, जो गोले की त्रिज्या थी वो दे रखी थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछा उसका सरफेस एरिया में निकालना था, बस इतना ही था। केवल सूत्र पर आधारित क्वेश्चन था ये। सरफेस एरिया क्या होता है गोले का, जो गोले का सरफेस एरिया होता है वो था 4πr²। क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, कितना क्या होता है 4πr²। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 22/7 रखें इंटू में 7, त्रिज्या में दे रखी है, कितनी दे रखी है त्रिज्या 7 दे रखी है, तो 7 और इंटू में 7 करेंगे। ठीक है, तो इसी 7 से 7 कैंसिल, कितना 7 से 7 कैंसिल, 22 चौक 88 इंटू 7, यहाँ पे करेंगे 88 और इंटू में 7, 8 7 56 की 6, 8 7 56 और 5 61, 616 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 616, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 616 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज पे आता है, किस पे आता है, चतुर्भुज पे। चतुर्भुज का चारों कोणों का रेशियो दे रखा था, चारों कोणों का रेशियो दे रखा है, कितना कितना दे रखा है देखिए अभी। अगला क्वेश्चन देखें, चार कोणों का रेशियो दे रखा था चतुर्भुज का। इस चतुर्भुज का क्वेश्चन है, किसका, चतुर्भुज का। इसके चारों कोणों का जो रेशियो दे रखा था P अनुपात Q अनुपात R और अनुपात में S था, और इनके मान दे रखे थे 4 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 7। ठीक है, तो आपको पता होगा चतुर्भुज चारों कोण का जो योग होता है वो होता है कितना 360 अंश होता है। कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए, तो इनको कितना, तो इनका योग कर लेंगे थोड़ा, 4 और 5 9, 9 2 11, 11 और 7 18, कितना 18। ठीक है, 11 से कितना 18, तो 18, तो 18 आर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा यहाँ पे।
18, आर बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना 20, आर बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या पूछा था इसमें, अब पूछा था 3P प्लस 3P अनुपात 2R, 3P अनुपात 2R, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पे 3P अनुपात में 2 और R, ठीक है। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, यहाँ P की वैल्यू 4 दे रखी है, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू में क्या 4 अनुपात, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो 2 और इंटू में 2, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 12 अनुपात कितना हो जाएगा ये 4, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप 4 और वो 3 अनुपात 1, ठीक है। कितना 3 अनुपात 1, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन एक समचतुर्भुज दे रखा था। क्या दे रखा था समचतुर्भुज, समचतुर्भुज आज क्वेश्चन है समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज दे रखा था समचतुर्भुज, इस तरीके का समचतुर्भुज बना लिया, समचतुर्भुज समचतुर्भुज रखा, और उसका जो परिमाप दे रखा था वो दे रखा था 52, और एक विकर्ण दे रखा था कितना, और जो एक विकर्ण दे रखा था वो दे रखा था 10, कितना देखा 10 सेंटीमीटर दे रखा था, और परिमाप कितना दे रखा था, परिमाप दे रखा था 52, यानी कि 4A, यानी कि 4A बराबर कितना दे रखा था 52। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी भुजा हो जाएगी इसी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 13, यू 13, यू 13 और यू 13, ठीक है। तो उसका क्या पूछा था, तो हमें नहीं करना था उसका एरिया। तो एक भुजा कितनी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक है। तो 5 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 5 हो जाएगी ना। अब इसका रिलेशन देखिए 13 5 और 12 क्या होता है रिलेशन होता है, 13 5 और 12 का क्या होता है रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 13 5, ये 12 हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी ये वाली भुजा, ठीक है। ये 12 तो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 12 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो चतुर्भुज का समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 नहीं पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी कि d1 और इंटू में d2, ठीक है। तो बराबर में 1/2 इंटू d1, एक कितना विकर्ण दे रखा है, एक दे रखा है 5 और 5 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू एक कितना दे रखा है 12 और 12 24, कितना 24 दे रखा है। तो इसका एरिया निकले के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि जो एरिया आ जाएगा वो आएगा कितना 120, कितना आ जाएगा एरिया 24 पंजे 120, कितना एरिया निकल के आएगा 120, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना है 120 निकल के आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रेखा और कोण पर आधारित है, ठीक है। रेखा एंगल पे, कुछ इस तरीके से चित्र बना था, यूं और यूं, ठीक है, यूं कर इस तरीके से ये कोण हमें पूछा था, ठीक है। और ये कोण हमारा दे रखा था कितना, ये कोण दे रखा था 70, कितना दे रखा था 70, ठीक है। तो हमें ये कोण निकालना था। तो इस पूरे कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है। इस पूरे कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 180। तो 180 में से 70 तो ये हो गया पूरा, तो यहाँ पे कितना बचा 110, बस इतना ही करना था। इसमें क्या करना था, कितना हो जाएगा 110 अंश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया 10% की दर पर कितने समय में कोई धन 2 गुना हो जाएगा। 10% की दर से
कितने समय में कोई धन दोगुना हो जाएगा। क्या पूछा था, मैं समय पूछा था, दर दे रखी 10%, रेट दे रखी थी, क्या दे रखी थी, 10% दे रखी थी, ठीक है। और क्या पूछा था, मतलब कोई धन दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो उसका तो अगर दोगुना होगा तो मान लो फिर कोई बचत होगी 1 रुपया पहले होगी, 1 रुपया से बढ़ेगी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 2 रुपया। तो 2 रुपये क्या होगी, ये होगा मिश्र धन, क्या होगा, ये टोटल होगा, ये मतलब ये टोटल मतलब इतनी, तो एक से बढ़े कितने हो जाएगी, 2 आ रही है, ठीक है। तो जहाँ में दो, एक तो टोटल कितना होगा, ये मिश्रण दो दो होगा, ठीक है। जहाँ में हमारी ब्याज भी ऐड होगी, ठीक है। कितनी क्या होगी, ब्याज, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, बराबर PRT/100 से ब्याज बराबर, तो 1 रुपया यहाँ पे तो बराबर में मूलधन कितना हो जाएगा, 1 इंटू में टाइम कितना हो जाएगा, 10%, दर दर की 10% इंटू में टाइम हमें निकालना हो, ठीक है, बट्टे में 100, 10 10 100, तो टाइम कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। टाइम कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। इस तरीके से टाइम कितना आएगा, 10 वर्ष, क्योंकि जब जो हमारा मूलधन था, माना मूलधन बढ़ेगा दो, कितना हो रहा, दोगुना आ रहा है, ठीक है। मूलधन कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, मिश्र धन है, ये क्या है, हमारा मिश्र धन है ना, ये दो, ये मिश्र धन है। अगर मिश्र धन में तो 1 रुपया मूलधन निकालने तो क्या एक बचेगा, वो क्या भाई, ब्याज बचेगी। तो ब्याज और आप PRT/100 लगा देंगे, उसे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया था 1+tan²θ। क्वेश्चन दिया था अगला 1+tan²θ, 1+tan²θ, ठीक है। और था 1 - और था 1+sin², 1+sin², ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना था, हमें इसका मान निकालना था, कोई ऑप्शन होगा इस, तो हमें क्या निकालना, इसका हमें मान निकालना था, कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, थीटा वाला लिख देंगे यहाँ पे 45, थीटा वाला कितना रख देंगे, 45, ठीक है। थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 45। तो 1+ या tan45 का यहाँ पे 1+ के tan45 का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 - sin², तो sin45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1/√2, 1/, में कितना होता है, √2 होता है। यहाँ पे लिखें 1 और 1+ के 1/√2, ठीक है। इस तरीके से अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना 2 हो गया, ये 2 इंटू में ये कितना, √2 और -1/√2, ठीक है, इंटू में √2 प्लस के 1/√2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 2 है, ठीक। अब इसको देखते हैं, तो 2 गुणा में ये कितना, A², अब इससे क्या करेंगे, आपस में कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका इसमें तो 4 -4 प्लस के √2, अब इसका करेंगे -√2 और -1 में कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे x², अगला क्वेश्चन देखेंगे
अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर मान के 3x माइनस के 12 क्या दे रखा है, मूल समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 12 बराबर 0। क्या पूछा इसमें, तो इसमें पूछा मूलों का योग क्या हुआ, क्या हुआ मूलों का योग, मूलों का यानी मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस की बी अपॉन में ए, कितना बी अपॉन में ए। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी बट्टे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन है, दो ट्रेनें और विपरीत दिशा में चल रही, क्या है, दो ट्रेनें और विपरीत दिशा में वो चल रही हैं। एक की स्पीड है, एक जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और एक जा रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो क्या करें, आमने सामने से आ रही हैं। कितने ये इसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जाके स्पीड है वो 62 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 62 किलोमीटर प्रति घंटा। और जिसकी दे रखी जो लंबाई दे रखी है इसकी 250 मीटर दे रखी है, और जाकी लंबाई दे रखी है वो हमें निकालनी है। क्या करना है, दूसरे की हमें लंबाई निकालनी, टाइम दे रखा है कितना, तो टाइम दे रखा है वो दे रखा है कितना 10 सेकेंड, कितना दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड दे रखा है। अब देखेंगे आगे, आपको पता होना चाहिए अगर आमने सामने से अब एक दूसरे विपरीत आती है और एक ही दिशा में आती है तो क्या करते हैं, जो चालों का हम करते हैं डिफरेंट करते हैं। लेकिन और विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशाओं से आती हैं तो क्या करते हैं हम, तो उसका करते हैं जो चाल होती है उसका करते हैं जोड़, क्या करते हैं ऐड। तो हमारी स्पीड वो कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी कितनी 162। लेकिन इसे हम चेंज कर लेंगे, ये भी मीटर में दे रखा है सेकंड में, तो हमें मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना, क्या करें 5/18 से यहाँ पर कर देंगे स्पीड में गुणा। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो क्या है, दूरी डिस्टेंस 250 ये 250 प्लस एल आ जाएगी, तो बराबर में 250 दूरी बराबर होता है 250 प्लस एल, क्योंकि दूरी तो हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा होती है एड, डिस्टेंस दूरी क्या होती है हमेशा होती है एड। तो दूरी बराबर 4 कितनी दे रखी है, 4 162 गुणा में 5/18 और गुणा में टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसे काट लेंगे। ठीक है, अब इसे काटेंगे, 18 नियम कितने होते 162, 18 नियम होते 162, 18 नियम 162, तो ये कितना 450 हो गया, कितना हो गया 450 कि 9 पंजे 45, 45 दही 450, तो ये इधर हो गया कितना 450, 450 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे घटा लेंगे, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो एल बराबर 450 में तो 250 निकाल देंगे, 450 माइनस के 250, कितनी लंबाई 0 0 2 200 मीटर, कितनी आएगी लंबाई 200 मीटर, कितनी आएगी लंबाई 200 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कितनी लंबाई आएगी 200 मीटर, लंबाई आएगी 200 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, अगला क्वेश्चन दिया योग पूछा, क्या पूछा योग, देखो कैसे निकालते। क्वेश्चन दिया 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 + ... 21 कहाँ तक है 21 तक है। तो अब इसका क्या करना है, क्या करना है, तो उसका टोटल योग करना है, क्या करना है टोटल योग। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले योग करने के लिए बराबर क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ लेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या कितनी 22 जोड़ी। अब क्या करेंगे, लास्ट संख्या में देंगे 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 10.5,
10.5 हो 10.5 है, लेकिन 10.5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे। क्या 11 है, इंटू में करेंगे यहाँ पे 11 है, और बट्टे में कर देंगे यहाँ पे 2। क्या कर देंगे, बट्टे में कर देंगे 2 2, तो ये 11 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 121। इसका योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा योग 121 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% और 10% बढ़ रही है, तो अंतिम वृद्धि क्या है, तो लास्ट वृद्धि क्या है, ये निकालना है। किसी शहर की जो जनसंख्या है, किसी शहर की जनसंख्या पहले 15% बढ़ रही है और 20 फिर 20% बढ़ रही है, तो उसके क्या है भाई अंतिम वृद्धि क्या है। ठीक है, कितनी कितनी बढ़ रही है, 15% और 20%। तो माना हमने शहर की जनसंख्या पहले मान ली, हमने कितनी 100 मान ली। ठीक है, 100 मान ली, 100 मान ली। पहली साल कितनी बढ़ी 15%। 15% पैसे वैल्यू कितनी होती है 1/5। 15% पैसे वैल्यू होती है 3/20। कितनी होती है 3/20। 15% बढ़े, हाँ 3/20 होती है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 23/20। ठीक है, तो ये 20 से 100 कितने बार कट जाएगा 5 बार। नहीं तो ऐसे कर लो, यहाँ पे देखो 100 कितनी मानी 100 मानी। ठीक है, 100 इंटू में 23/20, इस चीज़ ध्यान रखना 100 मानी है। ठीक है, 100 23/20 इंटू में फिर कितनी बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है 20%। कितनी बढ़ी 20%। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो इसको क्या लिखते हैं 6 और बट्टे में 5। ठीक है, 6/5 से काट लेंगे, 20 पंजे 100। ये 20 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 20 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 23 छिक्का 138 होते हैं। कितना होता है 138, 138 होते हैं। तो हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी। कितनी मानी थी हमने 100 मानी। 100 से कितनी हो रही है 138 हो रही है। तो कितनी परसेंट बढ़ेगी 38% की वृद्धि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी 38% की वृद्धि। ठीक है, कितने परसेंट वृद्धि होगी 38% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कसर को